Numbers have life. They are not just symbols on paper. शकुंतला देवी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बड़ी आउटलुक। तो दोस्तों, आज मैं आपको मानव कंप्यूटर यानी शकुंतला देवी जी के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव कंप्यूटर और मेंटल कैलकुलेटर जैसे उपनामों से मशहूर भारतीय गणितज्ञ शकुंतला देवी सिर्फ 3 साल की थी जब उनकी गणित की संख्या और अंकों के साथ दोस्ती हुई। सर्कस में करतब दिखाने वाले उनके पिता अक्सर उनके साथ जादू का खेल खेलते थे। उन्हें लगता था कि उनकी नन्ही सी बेटी को उनकी मैजिक ट्रिक समझ नहीं आएगी, लेकिन उन्हें हैरानगी तब हुई जब शकुंतला ने उन्हें उनके ही खेल में मात दी। शकुंतला के पिता एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन सर्कस में काम करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए वे अपने घर से भाग आए थे। यहाँ पर जैसे ही सर्कस के पर्दे गिरते तो शकुंतला जी के पिता उनके साथ वक्त बिताते और कार्ड्स का खेल खेलते। इस खेल में जब शकुंतला ने उन्हें हराया तो पहले पहले उन्हें लगा कि जरूर शकुंतला ने चुपके से कार्ड्स देख लिए हैं, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी बहुत ही खास है, क्योंकि वह कितनी भी संख्याओं को सिर्फ एक बार देखकर याद कर सकती है। तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी में गणित के विषय में विलक्षण गुण हैं। इसके बाद उन्होंने अपना काम छोड़कर अपनी बेटी की योग्यता को और निखारने पर काम किया। उन्होंने सबसे पहले रोड शो से शुरू किया, जहां शकुंतला जी बड़ी से बड़ी संख्याओं को बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से अपने दिमाग में ही हल करती और सेकंड्स में जवाब दे देती थीं। शकुंतला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, पर फिर भी अपने ज्ञान से वे बड़े बड़ों को चौंका देती थीं। गणित के सवालों को हल करने में वे सिर्फ 5 साल की उम्र में एक्सपर्ट बन गईं और फिर 6 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में उनका बड़ा शो हुआ। साल 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उन्होंने 13-13 अंकों की 2 संख्याओं को बिल्कुल सही गुणा किया और मात्र 28 सेकंड्स में जवाब दे दिया। अचंभे की बात यह थी कि इन 28 सेकंड के भीतर उन्होंने 26 अंकों की संख्या के इस परिणाम को भी बता दिया था। 5 अक्टूबर 1950 में बीबीसी होस्ट लेस्ली मिशेल ने शकुंतला देवी को एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा, जिसका जवाब शकुंतला देवी ने चंद ही सेकंड्स में दे दिया, पर वह आंसर मैच नहीं हुआ। शकुंतला देवी ने जो आंसर दिया था उसे बाद में रीचेक किया गया, तो मिशेल ने ये कन्फेस किया कि शकुंतला जी करेक्ट थी और ओरिजिनल आंसर गलत था। ये न्यूज़ पूरे विश्व में फैल गई और शकुंतला जी को ह्यूमन कंप्यूटर का टाइटल दिया गया। इसके बाद उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 1982 एडिशन में जगह मिली और साथ ही ह्यूमन कंप्यूटर यानी मानव कंप्यूटर का नाम मिला। गणित के विषय में शकुंतला जी की इस अद्भुत प्रतिभा और सवालों को हल करने की उनकी गति की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है उन्हें याद रखने की और उनका सम्मान करने की। गणित की इस विदुषी को एक और बड़ी वजह से याद किया जाता है, और वह है समलैंगिकता के समर्थन में उनका संघर्ष। 60 के दशक के मध्य में शकुंतला जी लंदन में अपनी प्रतिभा साबित करके भारत लौटी और यहाँ आकर उन्होंने कोलकाता के एक आईएएस अफसर परितोष बैनर्जी से शादी की। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उन्हें अपने पति की सेक्सुअलिटी के बारे में पता नहीं चला था। आज भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं कर सकते हम लोग, तो सोचिए साल 1970 में क्या स्थिति होगी। कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि जब उन्हें पता चला होगा कि उन्होंने एक गे यानी समलैंगिक आदमी से शादी की है, तो उनकी जिंदगी कैसे बदल गई होगी। बेशक यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर शकुंतला जी इस सबसे ऊपर उठी और उन्होंने न सिर्फ अपने पति को समझा, बल्कि भारत में इस समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपने स्तर पर समलैंगिक समुदाय के लोगों से बात करके उनके बारे में जानना शुरू किया। समसेक्स दंपतियों के बारे में जो यहाँ रह रहे हैं या फिर बाहर
उनसे बात की, उनसे पूछा कि वे समाज से क्या चाहते हैं और उनके अनुभवों को लिखा। सेक्शन 377 भले ही कुछ समय पहले हटा, पर शकुंतला जी ने अपने रिसर्च के बाद साल 1977 में ही इसे हटाने की बात की थी। अपनी रिसर्च और अपने साक्षात्कारों को उन्होंने अपनी किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स में लिखा। इस किताब के जरिए उन्होंने समलैंगिकता के संघर्ष को समाज के सामने रखने की कोशिश की। भले ही उस समय उनकी बातों और विचारों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन आज उनका नाम उन लोगों में शामिल होता है जिन्होंने देश में समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने लिखा, इस किताब को लिखने के लिए मेरी योग्यता सिर्फ यही है कि मैं एक इंसान हूँ। इसके साथ ही उन्होंने समलैंगिकता के लिए किसी सहानुभूति की नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से स्वीकृति की बात की है। यह किताब साल 1977 में आई और इसके 2 साल बाद शकुंतला जी और उनके पति ने तलाक के लिए अर्जी दी। इसके बाद शकुंतला जी ने अपना सारा समय अपने गणित की प्रैक्टिस को दिया। उन्होंने बच्चों के लिए इस विषय को दिलचस्प बनाने के लिए खास टेक्स्ट बुक्स भी लिखे। आज जब हम उन्हें गणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद करते हैं, तो जरूरी है कि हम समलैंगिकता पर उनके काम के लिए भी उन्हें याद करें। शकुंतला देवी के इस इंस्पिरेशनल किरदार को अब अभिनेत्री विद्या बालन बड़े पर्दे पर निभाने जा रही हैं। बॉब हेयर कट और प्यारी सी मुस्कान और उतने ही कॉन्फिडेंस वाले अंदाज के साथ वह बिल्कुल शकुंतला देवी की छवि लग रही हैं। यह फिल्म पहले 8 मई 2020 को थिएटर्स में रिलीज होनी थी, पर कोरोना के चलते अब इसे 31 जुलाई 2020 को प्राइम वीडियो पर ग्लोबली रिलीज किया जाएगा। तो शकुंतला देवी के फैंस को अभी से इसका बेसब्री से इंतजार है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।